जमीन में गड्ढा खोदिए, कौन सा पुरुषार्थ लगेगा? बताइए, कौन सा पुरुषार्थ लगेगा? हाथ लगेंगे, पैर लगेंगे, शरीर लगेगा कि नहीं? लेकिन सिर्फ उंगलियों से खोदना, सिर्फ उंगलियों से गड्ढा खोदा, हाथों से, कोई औजार हाथ में मत लेना, कोई इंस्ट्रूमेंट हाथ में मत लेना, तब आप गड्ढा खोद पाएंगे। इतना सा, उंगलियां घिस जाएंगी। मई का महीना है, जमीन कठोर हो चुकी है, गीली जमीन हो तो आप थोड़ा ज्यादा खोद पाओगे। तो यहाँ थोड़ी बुद्धि लगाइए। किसी इंसान ने लगाई थी कभी हजारों साल पहले, लोहे के एक चौकोर टुकड़े में लकड़ी का एक हैंडल फंसाया और फावड़ा या कुदाल बनाया। उसको हाथ में लेकर कोई इंसान सुबह से शाम तक कितना गहरा गड्ढा खोद देता है? 6 फीट से 10 फीट गहरा गड्ढा खोद देता है। कम समय और कम परिश्रम में ज्यादा बड़ा गड्ढा खुद गया कि नहीं? ये हुआ बौद्धिक पुरुषार्थ का परिणाम। शरीर के साथ बुद्धि जब जोड़ दी जाती है तब आपके काम सरल हो जाते हैं और कम समय और कम परिश्रम में पूरे हो जाते हैं। पर काम सरल हो जाए अच्छा है, पर सरस हो जाए तो कितना अच्छा है, ठीक है ना? तो कठिन काम जब आनंद बन जाए, मनोरंजन बन जाए, उसके लिए मानसिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। और मन का पुरुषार्थ बुद्धि के पुरुषार्थ से भी ज्यादा बड़ा है। शरीर के पुरुषार्थ से बुद्धि का परिश्रम ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। इसीलिए एक मजदूर के परिश्रम में और एक इंजीनियर के परिश्रम में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो जब आप बुद्धि लगाकर काम करते हो, अब देखो बुद्धि तो लगाई थी किसी ने, फावड़ा बनाया, उसका उपयोग आपने ले लिया, उसकी बुद्धि का उपयोग आपने ले लिया। आपने फावड़ा का आविष्कार किया है क्या? तो उसने किया था। आज के मनुष्य ने उस फावड़े के साथ ऊर्जा दूसरी लगा दी। अब हाथ में लेकर फावड़ा चलाओ तो इतना सा फावड़ा आप चला सकते हैं। इतना बड़ा फावड़ा, उसको जमीन में मारकर और मिट्टी उठाकर इतनी सारी कोई एक इंसान नहीं उठा सकता। और उसके लिए एक मशीन है, जेसीबी मशीन। एक इंसान ऊपर बैठा है, 4-5 गियर इधर से उधर करता है और शाम तक एक पूरा नाला, एक कैनाल खोद देता है। तो शरीर से बुद्धि का परिश्रम ज्यादा मूल्यवान हो गया। लेकिन उस परिश्रम को वो मन लगा के कर रहा है या बेमन से कर रहा है? मन लगाकर काम करते ही 2 बड़े परिणाम होते हैं। एक, वो काम करते हुए वो काम बोझ नहीं रहता, और दूसरे, उस काम का परिणाम अच्छा होता है। बेमन से आपने खाना बनाया किसी अनचाहे अतिथि के लिए जो अचानक आ गया था। आपने शिष्टाचार के लिए पूछ लिया, खाना खाएंगे? उसने कह दिया हाँ। अब आपको बनाना पड़ रहा है। और बेटा आ गया था रात में 1 बजे और उसने मना किया कि नहीं खाऊंगा, और आपने कहा नहीं नहीं, क्या मैं बनाती हूँ अभी। तो दोनों बार बनाने में क्या फर्क आया है? उस समय बेटे के लिए ज्यादा मन लगाकर प्रेम से आप खाना बना रहे हैं। खाना बनाना बिल्कुल बोझ नहीं लग रहा और खाना भी ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा क्योंकि मन लगाकर किया गया है। तो शरीर से बुद्धि का परिश्रम ज्यादा मूल्यवान है, बुद्धि से मानसिक पुरुषार्थ ज्यादा बड़ा है। मानसिक पुरुषार्थ से आप बड़े दुख को भी छोटा कर सकते हैं और छोटे सुख को बड़ा कर सकते हैं। इसलिए जिन लोगों को आप प्यार करते हैं और जो लोग आपको प्यार करते हैं, जब उनका साथ मिलता है और उनके साथ में कोई दुख आ जाता है तो साथ की वजह से दुख हल्का हो जाता है। और साथ मिलकर आप पार्टी करते हैं। बेटे के जन्मदिन पर आपने सब दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाया, प्रेम करने वाले लोगों को, तो उनके साथ मिलकर खाया गया भोजन, आर्य समाज के बाद एक सामूहिक रूप से खाया गया लंगर, भले घर में आप ज्यादा स्वादिष्ट भोजन बना के खाएं, लेकिन उस प्रसाद को आप एक प्रसाद समझ कर लेते हैं तो उसका महत्व अधिक हो जाता है। तो ये मानसिक पुरुषार्थ है। कष्ट में, दुख में धैर्य बनाए रखना,
तो एक आदमी होता है, परिश्रम शुरू करता है, मेहनत शुरू करता है, कुछ पाने के लिए पढ़ना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, और बीच में विघ्न आ गए, छोड़ बैठता है, नहीं करते। धन कमाने के लिए कारोबार शुरू किया, बीच में थोड़े विघ्न आए, मन उठ गया, नहीं तो छोड़ो, फिर दूसरा किया, उसे भी मन उठ गया। तो ऐसे वो ऊब कर कुछ भी करता है तो फल नहीं मिलता। तो मन लगाना पड़ता है, मन का धैर्य, साहस इत्यादि बुद्धिमत्ता के बाद उनकी जरूरत पड़ती है। कैसे काम किया जाएगा इसमें बुद्धि लगेगी, लेकिन विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उसमें डटे रहना, इसके लिए मानसिक पुरुषार्थ लगता है। तो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म के दृश्य फिल्माए जा रहे थे, तो अमिताभ बच्चन को एक सीन करना था जिसमें वो कंबल ओढ़े बैठे हुए हैं और कुछ बात हो रही है, कोई सीन है, तो उसमें कंबल ओढ़ करके उन्हें वो सीन देना था। एसी हो गया खराब, और वैसे भी जब फिल्म की शूटिंग होती है तो जब से टीवी पर मेरे भाषण आना शुरू हुए तब मैंने समझा, मैं सोचता था कि ये फिल्म में अभिनय करना बड़ा मजेदार काम है। कितने लोग एक ही थोड़े ही समय में आपका चेहरा पहचान जाते हैं, खूब पैसा मिलता है। लेकिन जब मुझे तो छोटा सा ही थोड़ी देर के लिए काम करना पड़ा, एक भाषण रिकॉर्ड कराने पड़ते थे, तो दिन भर बैठना पड़ता था, और फिर आवाज खराब हो गई तो कट, दोबारा बोलिए, अब दोबारा से वही सेंटेंस बोलो और ध्यान लाओ कि क्या बोल रहे थे, फिर बोलो। फिर लाइटें इतनी सामने से रहती हैं, नहीं तो चेहरा काला सा ऐसा दिखेगा, तो इतनी लाइट जल जाती है कि एसी चल रहा होता है और पसीना बह रहा होता है, और उस बहते पसीने में आपको भाषण देना है। तो अभी तो इधर से पंखा है, इधर से कूलर लगा हुआ है, कुछ हवा आ रही है, आप लोगों पर कितनी आ रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन टीवी के लिए बोलने में ज्यादा मेहनत लगती है। तब मैंने जाना जब बोलना पड़ा, तो जब मैंने इस घटना को पढ़ा तो मैं समझ पाया कि अमिताभ बच्चन को वो फिल्म का सीन शूट कराना है, और वो कंबल ओढ़े बैठे, एसी चल रहा है तो भी लाइटें जल रही हैं, बहुत गर्मी है, ये एसी कम चल रहा है, या क्योंकि एसी तेज चलाओ तो उसकी आवाज भी उसमें आवाज आ जाती है, क्योंकि माइक बड़े ग्रहणशील होते हैं, बड़े सूक्ष्म आवाज को भी पकड़ लेते हैं, तो वो एसी की घर घर आवाज भी थोड़ी आती है, तो एसी धीमा चलाया जाता है या बंद कर दिया जाता है। तो कंबल ओढ़े बैठे हैं अमिताभ बच्चन, अंदर जरूर पसीना आ रहा होगा, कमरा बंद है, एसी बंद है या धीमा चल रहा है। उसी समय अनुपम खेर पहुंचे, उनको भी उस फिल्म में कोई सीन अपना शूट कराना था। तो अनुपम खेर ने देखा कि अभी जो कैमरा है वो कैमरामैन कहीं चला गया है, कोई और अभी कुछ देर लगनी है शूट होने में, और अमिताभ बच्चन कंबल ओढ़े ही बैठे हुए हैं कि जब सीन शुरू होगा तब मैं डायलॉग बोलूंगा कंबल ओढ़े हुए। तो कंबल ओढ़े इतनी गर्मी हो रही है, तो अनुपम खेर आए, उन्होंने कहा कि सर आप ये कंबल ओढ़े बैठे हुए, इतनी गर्मी हो रही है, कंबल ओढ़े क्यों बैठे, उतार दीजिए, जब फिल्म शुरू होगी, जब शूटिंग तब ओढ़ लेना। तो अमिताभ बच्चन उस समय फिल्म के ही बारे में कैसे एक्टिंग की जाएगी उसमें गहरे उतरने के बारे में सोच रहे थे, और कंबल उतारना भूल गए थे, और वो अपने विचारों में खो गए थे। कंबल ऊपर ओढ़ा हुआ है, गर्मी लग रही है नहीं लग रही है इसका एहसास उन्हें नहीं था, क्योंकि वो अपने ख्यालों में वो फिल्म के बारे में कोई सीन होगा, कोई बात सोच रहे होंगे, उसमें वो गहरे उतर गए थे, तो कंबल ओढ़े हुए बैठे रह गए थे। फिल्म की शूटिंग थोड़े समय के लिए बंद थी, पर कंबल ओढ़े बैठे। तो अनुपम खेर ने कहा कि सर आप ये कंबल ओढ़े क्यों बैठे हुए हैं, गर्मी नहीं लग रही? तो अमिताभ बच्चन ने कहा अनुपम, गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, नहीं तो नहीं लगती। अनुपम खेर ने ये बात अपने संस्मरणों में कही कि अमिताभ बच्चन ने उस दिन मुझे एक सीख दे दी कि आप दुख के बारे में ज्यादा सोचते हो तो दुख लगता है, नहीं सोचते हो तो दुख उतना बड़ा दुख नहीं रहता। तो बहुत सारे दुख आपकी सोच पर, आपकी मानसिकता पर निर्भर करते हैं। और कल मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ही आप मन डाइवर्ट करते हो, किसी और चीज में मन लगता है, तो आपका जो दुख था उस दुख का एहसास खो जाता है। लेकिन ये एक सीमा तक होता है। जैसे गर्मी लग रही है और आप विचारों में खो गए तो गर्मी का एहसास बंद हो गया। लेकिन अगर आग से शरीर जल रहा हो तब भी क्या आप मन को इतना अंदर उतार सकोगे? उतार सकोगे, पर वो साधना का विषय है। जी हाँ,
पता नहीं स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है या और किसी योगाभ्यासी के, कि उनका ऑपरेशन होना था, कुछ फोड़ा था, कुछ चीरा जाना था और बड़ा काफी कुछ चीर फाड़ करनी थी डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने कहा एनेस्थीसिया दे देता हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है, मैं एनेस्थीसिया नहीं लूंगा, नशे की वो बेहोश करने की दवा मैं नहीं लूंगा। उन दोनों एनेस्थीसिया की जगह क्लोरोफार्म दिया जाता था और उसके बैड इफेक्ट्स ज्यादा थे। तो उन्होंने कहा फिर क्या करूं? उन्होंने कहा कि मुझे गणित का कोई कठिन सवाल ढूंढ के लाओ और वो दे दो जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल हो। रामतीर्थ गणित के प्रोफेसर रहे थे, तो गणित के सवाल में वो गणित के सवाल में डूब गए और इधर ऑपरेशन हो गया। वो अभ्यास का विषय है, हर एक का बस नहीं, लेकिन काफी हद तक हर व्यक्ति मानसिक पुरुषार्थ से दुखों को कम कर सकेगा, सुखों को बढ़ा सकेगा। आध्यात्मिक पुरुषार्थ क्या है? आध्यात्मिक पुरुषार्थ के दो डायमेंशन है। एक, कोई भी काम अकेले अकेले अच्छे से नहीं होता, मिलजुल कर करते हैं तो एक तो उस काम का बोझ कम हो जाता है। जैसे मैं आपको कल उदाहरण दे रहा था, व्यायाम करना बोरिंग काम है, लड़की ने अपने स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 4 सहेलियां मिलकर के करने लगी और काम आसान हो गया। तो आप दूसरी आत्माओं को, आध्यात्म का अर्थ होता है आत्मानम अधिकृत्य। जो भी आत्मा के लिए किया जा रहा है, आत्मा से किया जा रहा है, आत्मा के संबंध में किया जा रहा है, वो आध्यात्मिक है। तो दूसरी आत्माओं को आप अपने साथ ले लेते हैं, दूसरी आत्माओं को साथ ले लेते हैं तो आपके काम सरल हो जाते हैं। और एक छोटा सा काम भी आपको इनडायरेक्टली सहयोग लेना पड़ जाएगा। एक कील ठोकनी है, हथौड़ा लिया और एक कील आपने दीवार में ठोक दी, अकेले कर लिया इस काम को? ऊपर से लगता है अकेले कर लिया, कील आपने बनाई थी, हथौड़ा आपने बनाया था, उनका सहयोग है कि नहीं? तो जब आप किसी सफलता को पालें तब भूल मत जाना उन लोगों को जिनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग से आपको ये सुख प्राप्त हुआ है। इसलिए सबसे मौलिक सुख भोजन का है। भूख लगती है और आप भोजन बनाते हैं, कपड़े उसके बाद में आते हैं, आने जाने के साधन उसके बाद आते हैं, मकान उसके बाद आता है। भोजन जब तैयार होता है तो बताइए क्या करना? बताइए, भोजन जब बन गया तो खाने से पहले क्या करना? खाने से पहले भोजन का कुछ हिस्सा निकालकर असहाय लोगों का हिस्सा निकाल देना, जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकते। चींटी है, कौवा है, कुत्ता है, गाय है, कोई असहाय मनुष्य है जो अपना भोजन खुद अर्जित नहीं कर सकता, उनका भोजन निकाल देना। और आप जो अग्नि में बलवैष्णव देवी यज्ञ की आहुति देकर के संतुष्ट हो जाते हो ना, ये अधूरा बलवैष्णव देवी यज्ञ है। बहुत से कुछ मंत्र उतरे ही और भी हैं, सानुगेंद्राय नमः इत्यादि वो मंत्र हैं जिनसे सब दिशाओं में आपको बलि निकालनी है, हिस्सा निकालना है। और किनको स्मरण करना है? किसान जिसने अनाज पैदा किया, तो कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने खेती कैसे की जाए ये मनुष्य को सिखाया, जो नई नई फसलों का, नए नए बीजों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। वो राजा जिसने गोमेध यज्ञ करके बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने में मेहनत की, वो विद्वान, वो लोग, उन सबका से एक केंचुआ जिसने अपने शरीर को जमीन में गला दिया। अगर वो न गलाता, मिट्टी में वो तत्व नहीं आते जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इत्यादि कितने ज्ञात अज्ञात प्राणियों के सहयोग के बाद ये भोजन मिला है। तो आभार प्रकट करते हुए आप उस भोजन को प्रसाद बना लें। नहीं तो आप केवल अकेले भोजन खाओगे तो आप सिर्फ पाप खा रहे होगे। केवला गो भवति केवला। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के बाद, उनके भाषण के बाद जिन जिन लोगों ने इस महायज्ञ को, इस गायत्री महायज्ञ और इस उत्सव के कार्यक्रम को संपन्न कराने में सहयोग किया, उनमें से कुछ को चुन करके यहाँ मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। वो समय मेरे भाषण का ही तो गया ना, बताइए, वरना उतरे समय में मैं और कुछ बातें कहता। पर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यज्ञ पूरा नहीं होता, यज्ञ पूरा नहीं होता जब तक आप बाएं भाग में बैठे हुए व्यक्तियों को दाहिनी ओर न कर लें। कम से कम पत्नी को तो आप बाईं तरफ से उठाकर, जो हमेशा आपके वामांग होती हैं, जब जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तब पत्नी को दाईं तरफ कर लेना। उसके पीछे संदेश है। चूंकि समय बढ़ रहा है इसलिए मैं विस्तार से बातें नहीं कहूंगा, 5-7 मिनट में बात समेटना चाहता हूं।
जो भी ऐसे लोग जिन्होंने बाएं हाथ जितना काम किया, दायां हाथ ज्यादा काम करता है या बायां? दाएं हाथ से आप ज्यादा काम अच्छे से कर पाते हो, बायां हाथ भी थोड़ा तो सहयोग करता ही है। हमारी आदरणीय बहन जी गायत्री जी भारत भूषण आर्य जी के यहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ, हमेशा वहीं ठहरता हूँ। तो मैंने जब उनको देखा, मैं पहुंचा परसों घर के दरवाजे पर, तो वो दरवाजा खोले हैं, तो मैंने देखा हाथ ऐसे किए हुए, कंधा उतर गया। तो उस एक हाथ के थोड़े दिन के कष्ट ने, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, लेकिन उस थोड़े कष्ट ने याद दिलाई कि बायां हाथ भी मूल्यवान है। तो जरा सोचो, पत्नी ने किसी दिन चाय में चीनी ज्यादा कर दी, जितनी आप चाहते हैं उससे ज्यादा हो गई, आपने गुस्सा किया। जिस दिन सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, आपने गुस्सा किया। जिस दिन आपके नौकर से कुछ गलती हो गई, आपने डांटा। जिस दिन पति देर से आए, आपने शिकायत की। जिस दिन और कुछ उनसे गड़बड़ हो गई, आप कहने से नहीं चूकी। ऐसा कितनी बार होता है? जब जब होता है तब तब किया जाता है, लेकिन जब जब वो राइट टाइम आए, जब जब पत्नी ने ठीक चाय बनाई, सब्जी भोजन अच्छा बनाया, प्रशंसा आपने कितनी बार की? तो प्रशंसा करने से हम हमेशा चूक जाते हैं। उसको तो हम वो तो रूटीन में ले लेते हैं, ग्रांटेड ले लेते हैं, ये तो है ही, इनका काम है, बनाया, समय पर आना ही चाहिए। तो वो जो आपके लिए कर रहे हैं, कभी उसको क्रेडिट तो दीजिए। तो जिसने बाएं हाथ जितना काम किया है, उसको भी दाएं हाथ जैसा क्रेडिट दे दो। बहुत अच्छा, शाबाश। आपका कर्मचारी, नौकर, पत्नी, बच्चे और कार्यकर्ता जो इतने बड़े उत्सव में आप आए, इतना बहुत था। और भी निचले स्तर के लोग होते हैं, उनका भी आभार। राम जब वन गए, जंगल में पहुंच गए, तो वनवासी लोगों को पता हो गया, तो कोई फूल लाया, कोई फल लाया, कोई कंद लाया। किसी ने कहा कि हम आपकी सेना में रावण से लड़ने के लिए हम भी करेंगे, हम प्राण देने को तैयार हैं। तो वन में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जो चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, जो कि शहर गांव छोड़ करके जंगल में आके बस गए थे ताकि पकड़े न जा सके। उनको भी पता चला कि भगवान श्री राम आए, तो वो भी आए, और वो खाली हाथ आए। उन्होंने आकर श्री राम से कहा कि देखिए भगवान, नाथ हमारी यही सेविकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। हमारा तो आपके लिए इतना ही बहुत बड़ा सहयोग है कि हम आपके कपड़े नहीं चुरा रहे। हम चाहे तो वो भी चुरा सकते हैं, पर हम नहीं चुरा रहे। ये नेगेटिव सहयोग हमारा स्वीकार कीजिए। तो उनका भी आभार, जिन्होंने विघ्न डाल सकते थे पर नहीं डाला, शांत रहे। फिर उससे ऊपर जो आए, उपस्थित हुए, उससे भी ऊपर जिन्होंने सहयोग किया, आर्थिक सहयोग किया, वरना कुछ नहीं कर सकते थे, आ भी नहीं पाए। लेकिन जब मिले, आर्य समाज के अधिकारियों का शाबाश, बहुत अच्छा आप करते हो, मेरे लायक काम बताना। ठीक है, कभी बताया नहीं जाएगा, लेकिन आपने इतना कहा तो वाणी से तो कम पेश किया। तो बाएं हाथ को दाएं हाथ कर लीजिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कि उन आर्य समाजों में जाकर मुझे अच्छा लगता है जहां आपस में मतभेद ज्यादा नहीं है, छोटे मोटे आते हैं तो मिट जाते हैं, और एक टीम स्पिरिट की तरह काम हो रहा है। मैंने बात सुशांत लोग आर्य समाज में गई थी, भीमनगर में मैं अक्सर आता हूँ, और एक दो आर्य समाजों में आया हूँ। और आपको सच बताऊं, मैं आर्य समाज के उत्सवों में कम जाता हूँ। जहाँ कई वक्ता हों वहाँ मुझे जाना पसंद नहीं है, बस मैं हूँ, क्योंकि उसके क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति अपनी बात अच्छे से पूरा नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ तो समय पर्याप्त था, तो 2-3 वक्ता भी अपना आराम से अपनी बात कह सकते, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं कुछ अब ऐसा मेरा मन होता है कि भीड़ में बोलने की बजाय, और जो लोग लगातार सुनते आ रहे हैं उनमें बोलने की बजाय, कुछ नए उसमें जाया जाए। क्लास की तरह बच्चों को बिठाकर कुछ उनमें आर्य विचारधारा बिठाई जाए, टीनेजर्स को इकट्ठा किया जाए, उनको व्यक्तित्व विकास के बहाने कुछ अपने सिद्धांत समझा दिए जाए, अपनी फिलोसफी बताती जाए। हर्षिप्री जी आए हुए, वो भी ये कार्य करते रहते हैं, और वो जिस बड़ी कंपनी में एक प्रतिष्ठा के पद पर हैं, तो वो प्रयास करते हैं कि मुझे बुलाकर वो जो सीनियर स्टाफ है, जो बड़े बड़े बिजनेस को जानने वाले, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको कुछ अपने धर्म और अध्यात्म की बातें मैनेजमेंट से ही जोड़ करके कुछ समझाई जाए। तो मुझे वो आग्रह करते हैं, मैं
जाता हूँ और उन्होंने तो ये कह रखा कि आप पूना जाएं, औरंगाबाद जाएं, सूरत जाएं, तो सब जगह फैक्ट्रियां हैं उनकी, तो आप वहाँ भी कुछ समय दिया करें, तो वो ज्यादा मुझे उपयोगी लगता है। खैर मैं आपसे कह रहा था कि वो टीम स्पिरिट जहाँ होती है वहाँ मुझे जाना अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आर्य समाज के पदाधिकारियों ने उन सब कार्यकर्ताओं को मंच पर बुलाकर अभिनंदित किया, और मंच पर बुलाकर नहीं भी करें तो वाणी से कर दें। प्रशंसा जरूर होनी चाहिए और बाएं हाथ को दायां हाथ बना लेना चाहिए। क्रेडिट ऐसी चीज है जिसको देने में आपका पैसा खर्च नहीं होता। और वेद का जो मंत्र है ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाला, ये भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है, वहां भी कोई कमी नहीं आई। तो आप प्रशंसा के शब्द इनको कहोगे कि आप न होते तो ये काम नहीं होता, उनको कहोगे कि आप नहीं होते तो ये काम नहीं हो सकता था, उनको कहोगे कि आप नहीं होते तो ये काम नहीं हो सकता था। सबको पूर्ण क्रेडिट मिला ना, आपका कुछ पूर्णता कम हो गई तो कितनी बड़ी बात है। चाणक्य कहते हैं कि ऐश्वर्यशाली लोग, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग अपने कार्यकर्ताओं से काम लेते हैं और बदले में उन्हें पैसा देते हैं। बात बराबर हो गई, बात बराबर हो गई, पर यहीं तक मत रुकना। कभी उनको बाएं हाथ की बजाय दायां हाथ कर लेना, तुम न होते तो ये काम नहीं हुआ था होता। उनका उत्साह बढ़ा देना, उनकी प्रशंसा बढ़ा देना, उनका महत्व बढ़ा देना, उन्हें क्रेडिट में हिस्सा दे देना। इसके बदले में वक्त पड़ने पर वो प्राण देने को तैयार हो जाएंगे। करके देखिए। तो परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ चाहिए। समाज को समाज बनाए रखने के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ लगता है। किसी भी बड़े काम में बहुत लोगों का सहयोग आप ले पाते हैं, ये आपका कौशल है, ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। तो शारीरिक पुरुषार्थ कीजिए, बौद्धिक पुरुषार्थ कीजिए, मानसिक पुरुषार्थ भी कीजिए, आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी कीजिए। और आध्यात्मिक पुरुषार्थ का ऊंचा स्तर है कि जब इतनी आत्माओं के सहयोग से दूसरे लोगों की आप मदद ले लेते हो और आपके काम सरल हो जाते हैं, तब परमात्मा का सहयोग अगर मिल जाए तो बात कितनी अनूठी हो जाएगी, कितनी अनूठी हो जाएगी। पांचों प्रकार का पुरुषार्थ डाल दीजिए, ध्यान दीजिए, बड़े से बड़ा दुख हारेगा और बड़े से बड़ा सुख आप प्राप्त कर सकेंगे। इतने पांचों पुरुषार्थ कर देने के बाद आपकी सफलता 90% तक सुनिश्चित हो जाएगी। आप अवश्य सफल होंगे। परसेंटेज कितना? 90। अगर इतना करने के बाद भी अगर आप जो चाहते थे वो नहीं मिला, या जो दुख आप हटाना चाहते थे वो नहीं हटा, तो समझना कि इस दुख में या इस सुख के न मिलने में आपका कोई बड़ा कल्याण छुपा हुआ है। आप कम जानते हैं, परमेश्वर आपसे ज्यादा दूर तक जानते हैं। वो अनंत, उनका सामर्थ्य है, अनंत ज्ञान है, इसलिए वो ज्यादा हमारे सुख की बजाय कल्याण की व्यवस्था करते हैं, कल्याण की चिंता करते हैं। इसलिए उस अवस्था में निराश न होना। जो 90% आपने पुरुषार्थ किया, ध्यान देना, वो बेकार नहीं जाएगा। कोई भी पुरुषार्थ बेकार नहीं जाता। वो पुरुषार्थ स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, संचित हो जाता है। और अभी उसका फल नहीं हुआ है किन्हीं कारणों से, क्योंकि अभी वो सुख मिलने में या इस दुख के हटने में आपका कल्याण नहीं है। इसलिए उसको सहर्ष स्वीकार कर लीजिए उस परिस्थिति को। बाद में ये किए हुए कर्म जरूर फलित होंगे, इतना विश्वास रखिएगा। अगर आप 1 मिनट की इजाजत दें तो मैं एक बात सुना दूं और समाप्त कर दूं। अक्षय कुमार को आप सब जानते हैं। तो अक्षय कुमार मॉडलिंग करते थे थाईलैंड में। कुछ उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और उसके बाद मुंबई आ गए। तो बड़ी बड़ी कंपनियों को विज्ञापन करने पड़ते हैं और एडवर्टाइजमेंट के लिए मॉडल ढूंढने पड़ते हैं, लड़के लड़कियां, जवान लड़के लड़कियां। तो वो उन कपड़ों को पहनकर अब दिखाएंगे, जूते पहनकर दिखाएंगे, कुछ एक्टिंग छोटी सी करेंगे। तो छोटा मोटा काम उन्हें मिलता था, 1000, 2000, 5000 रुपए मिल जाते थे। तो एक बार उन्हें बड़ा ऑफर मिला कि किसी बड़ी कंपनी का लंबा सा एडवर्टाइजमेंट करना था और उसके लिए बेंगलोर जाना था और पारिश्रमिक मिलना था 5 लाख रुपए, जो उनकी जिंदगी में उस समय तक के लिए बहुत बड़ा पारिश्रमिक था, 5 लाख रुपए। तो उन्होंने हाँ कर दी। 5 लाख रुपए का मिलना है, सपने देखने लगे। 5 लाख रुपए से ये करूंगा, 5 लाख रुपए से फ्लैट बुक कर दूंगा। सस्ते का जमाना, आपसे 25-30 साल पहले 5 लाख भी काफी कीमत रखते थे। तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो उनको बताया गया था कि 4 बजे की फ्लाइट है, 1 घंटा पहले पहुंचना होता है कम से कम। तो 3 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाना। तो सुबह के 4
3:45 बज रहे थे कि फोन बजा। ये सो रहे थे, फोन उठाया तो सामने वाले ने पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा सो रहा हूँ। तो उसने गालियां दी 3-4 कसी कर्री गालियां और कहा कि बेवकूफ, तेरे को कहा था कि 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचाना है, 3:45 बज रहे हैं, तू सो रहा है, तेरे को करना नहीं था काम, तो पहले ही बोल देता। तो उन्होंने कहा था मैंने तो समझा था शाम की फ्लाइट है 4 बजे की। किसने कहा था शाम की फ्लाइट है 4 बजे की? सुबह बोला था। नहीं, मैंने तो नहीं सुना, मुझे तो याद नहीं है। मैं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बीच में। ये शाम की फ्लाइट समझे रहे, वो फ्लाइट थी सुबह की और एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। तो उन्होंने कहा कि चल तेरे आने की जरूरत नहीं, फ्लाइट जा रही है। तो लीजिए, इतना बड़ा ऑफर छिन गया, 5 लाख रुपए नहीं मिले, अब क्या, अब शाम तक रोते रहे। ये इतना बड़ा अवसर छिन गया और बहुत दुखी हुए, किस्मत को इसको कोसा। शाम को 3 बजे फोन आया, एक फिल्म की शूटिंग हो रही है, जो विलेन का रोल करने वाला, जो जिसमें फाइटिंग थी, लड़ना झगड़ना था, वो सीन करना था जिसको, वो बीमार पड़ गया है बहुत ज्यादा और वो हॉस्पिटल में, तुम आ जाओगे, कर लोगे काम? तो उन्होंने कहा हाँ कर लूंगा। और वो फिल्म की शूटिंग में पहुंच गई, वो फाइटिंग का सीन किया, मार्शल आर्ट जानते ही थे, बहुत हिट हुई वो फिल्म और वहां से ब्रेक मिल गया और आज एक बड़े अभिनेता के रूप में वो प्रसिद्ध हैं। अगर वो चले गए होते बेंगलोर, जिसके लिए वो रोते रहे दिन भर, ईश्वर आपसे ज्यादा जानता है। तो कोई बड़ा कल्याण आपकी प्रतीक्षा में होता है, उस दुख के रास्ते ही उस कल्याण के मार्ग खुलेंगे, उस दुख के रास्ते ही द्वार खुलेगा उस कल्याण का, इसलिए विचलित नहीं होना। कितनी तरह के पुरुषार्थ हो गए। कल मैं एक परिवार में गया था, हमारी बहन रोशनी जी पता नहीं आज आई है कि नहीं आई है, वो अपने घर ले गई थी, रोज सुनने आती थी, आज कुछ बात हो गई होगी। तो उनका नौजवान बेटा इंजीनियर है, MBA है और बड़ा योग्य है, बहुत समझदार है। उसका प्रश्न था कि मानते हैं भगवान है, सब तरह से लॉजिक और दलीलें देने पर प्रूव हुआ 1 घंटे की बहस में ईश्वर है। ईश्वर है तो ठीक है, ईश्वर अपना काम कर रहा है, धरती ठीक से घूमती रहे, सूरज टाइम पर उगे, फूल खिलते रहे, फल लगे, ये सब ईश्वर कर रहा है, तो ईश्वर का अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं और ईश्वर न्यायकारी है, कर्म का ही तो फल देगा। तो प्रार्थना क्यों करें? प्रार्थना कहां से बीच में आ गई? प्रार्थना का क्या फल है? तो मन तो था कि मैं इसको अगले वर्ष के लिए छोड़ दूं। अभी मेरा विचार यही है, 15 मिनट ज्यादा मैंने ले लिए। खैर 1 मिनट में समझ लीजिए कि प्रार्थना भी एक पुरुषार्थ है, वो भी एक एफर्ट है, इसलिए उसका भी फल होगा। रोज कीजिए और वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ में है। परमेश्वर जब आत्माओं का सहयोग लेके आपके काम सरल हो जाते हैं, तो परमात्मा का सहयोग लेकर के आपके काम क्यों नहीं और ज्यादा सरल, सरस और आनंदपूर्ण होंगे, जिनका परिणाम भी बहुत अच्छा होगा। तो परमात्मा का सहयोग पाने का एक ही मार्ग है, प्रार्थना। तो बची हुई बातें फिर अगले वर्ष के लिए छोड़ता हूँ और कुछ समय जो मैंने आपका ज़्यादा ले लिया इसके लिए, अब पता नहीं ज़्यादा लिया भी है, 40 मिनट दिए थे, गिन में पाया नहीं कब मैंने बोलना शुरू किया था, लेकिन 12 बज गए, ट्रेन मुझे भी पकड़नी है। बड़ी देर से आप लोगों ने धैर्य और शांति के साथ आज समाज में उपस्थिति दी, पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं आप सबका फिर से